हेलो बेटा, आज हम बेटा अब कंप्यूटर में अपना सेकंड चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है स्क्रैच। स्क्रैच एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हो, स्टोरीज क्रिएट करते हो। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ इंटरेस्टिंग वे में सीख सकते हो। ठीक है, और प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगी, आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से रीड करेंगे बेटा, क्योंकि अगर हम रीड ध्यान से करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच मैंने आपको बताया है। स्क्रैच क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो, वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, और कैरेक्टर्स जो आपने लेने हैं अपनी चॉइस के कैरेक्टर्स लेके स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा आपका ये। हम सबसे पहले हम रीड करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ओके, 20 चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है एप्रिशिएट द यूज ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स अवेलेबल इन स्क्रैच सॉफ्टवेयर। स्क्रैच सॉफ्टवेयर के अंदर जितने डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उनको कैसे यूज किया जाता है वो हम यहाँ सीखेंगे। दूसरा है लर्न टू चूज, पेंट, एडिट एंड रीसाइज कैरेक्टर्स। ठीक है, जो हम इसमें कैरेक्टर्स लेते हैं, जैसे हमने आपके कार्टून कैरेक्टर्स में मिकी माउस ले लिया। ठीक है, तो उन मिकी जो कैरेक्टर हमने लिया उसको रीसाइज कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, पेंट कैसे करना है, वो हम इसमें सीखते हैं। और उन कैरेक्टर्स का एक और नाम भी है जिसे हम बोलते हैं स्प्राइट। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर द प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन। हम प्रोजेक्ट्स को शेयर करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, भी कैसे करते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शन में हमें क्या शो कर रही है, एक इमेज जिसमें क्या है, कौन सा कार्टून कैरेक्टर है, ये कौन सा कार्टून कैरेक्टर है, मिकी माउस। ठीक है, तो अब यही पूछ रहे हैं ये व्हाट डज द अबव इमेज शोज। जो ऊपर वाली इमेज है वो क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही है, इट इज अ कार्टून ऑफ मिकी एंड मिनी। ये कार्टून है कौन सा, मिकी और मिनी, उसकी इमेज को शो कर रहे हैं। वी ऑल लव वॉचिंग सच एनिमेटेड कार्टून मूवीज। हमें ऐसी कार्टून मूवीज देखना बहुत पसंद है ना, जो कार्टून्स एनिमेट होते हैं, मूव करते हैं, उन्हें देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑन टेलीविजन, हम टीवी पे देखते हैं ना ये सब कुछ। बट हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, ऑफ क्रिएटिंग एनिमेशंस बाय योरसेल्फ, कि आप अपने आप भी एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हो। हाँ जी, डोंट यू थिंक, तुम नहीं सोच सकते, इट विल बी अ फन। ये क्या है, एक बहुत कौन सी है चीज, एंटरटेनमेंट की चीज है, फन की चीज है। ठीक है, तो हम स्क्रैच में यही सब कुछ करते हैं। अपनी चॉइस के हम कैरेक्टर्स लेते हैं और उन्हें एनिमेट करके एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका कि जिस ऐसे ये इमेज आपकी टेलीविजन में मूव होती है, ये कैरेक्टर्स टेलीविजन में मूव होते हैं, ऐसे ही हम अपनी चॉइस से इनको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो, सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग होगा ना बेटा हम जब इसको करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन तभी हमें आएगा बेटा जब हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट है, अब ये आपका क्वेश्चन भी है। ओके, एनिमेशन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एनिमेटेड जब हम कैरेक्टर लेते हैं तो उसके ऊपर हम लगाते क्या है, एनिमेशन लगाते हैं ना, तो उसके बारे में सीखेंगे। एनिमेशन इज अ वे ऑफ मेकिंग अ मूवी बाय यूजिंग अ सीरीज ऑफ ड्रॉइंग्स। Okay, series of drawings or photographs of objects that are slightly different from one another. ठीक है, and that when viewed quickly one after another creates the appearance of movement. इसमें क्या बता रहे हैं कि एनिमेशन से क्या होता है, हम किसी भी ड्राइंग को, सीरीज ऑफ ड्राइंग को मूव करते हैं, यानी कि एक कोई भी मूवी हो या सीरीज ऑफ ड्राइंग्स हो, फोटोग्राफ्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, उन सबको जब हम मूव करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, एनिमेशन। मीन्स मूवमेंट, अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट क्या होती है, एनिमेशन। अब आप पावर पॉइंट करते हो ना, ठीक है, पावर पॉइंट मैंने आपको सिखाया था ना, उस पावर पॉइंट में आप क्या करते थे, आप स्लाइड्स को मूव करते थे, स्लाइड के अंदर पिक्चर्स को मूव करते थे, कैरेक्टर्स को मूव करते थे, तो वही तो होती है एनिमेशन। ठीक है, तो वही एनिमेशन अब हम किसमें करेंगे, स्क्रैच में। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा है वी कैन एनिमेट आवर ओन फेवरेट कैरेक्टर्स बाय यूजिंग सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हम कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को एनिमेट कर सकते हैं। तो कैन यू रिकॉल
नेम्स ऑफ सच एनिमेशन सॉफ्टवेयर, क्या उन एनिमेशन सॉफ्टवेयर का आप नाम बता सकते हो, ठीक है, जिसमें हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है, बताइए। सबसे पहले तो हम पावर पॉइंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पावर पॉइंट में अगर हम अपनी चॉइस के एनिमेटेड कैरेक्टर्स की फोटो को सेव कर लेते हैं और उनको फिर हम अपनी स्लाइड के अंदर डाल के मूव करवा सकते हैं, यस हो सकता है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नहीं तो और भी बहुत सारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो जैसे आपके मोबाइल में एप्स होती है ना वैसे होती हैं, तो उससे आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट वन सच सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्क्रैच। एक ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है एनिमेटेड सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है, स्क्रैच, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रैच क्या है, व्हाट इज स्क्रैच? स्क्रैच की डेफिनेशन, स्क्रैच सॉफ्टवेयर वॉज डिफाइंड फॉर फन, इज एन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड ईजी टू यूज एंड लर्न। ये एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, यानी ये एक स्टडी के लिए सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एजुकेशन के लिए। अगर आप सीखोगे तो इसमें आपको क्या होगा, बहुत एडवांटेज मिलेगी आपको स्टडी से, ठीक है। एंड इजी टू यूज एंड फन, और इसको यूज करना भी बहुत इजी है और लर्न करना भी, ठीक है। इट ऑफर्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव स्टोरीज। ये किसके लिए यूज होता है, मैंने आपको बताया था, स्टोरीज बनाने के लिए। इंटरेक्टिव स्टोरीज को क्रिएट करना हो, गेम्स बनानी हो, एनिमेशंस करनी हो, एंड मच मोर यूजिंग ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप इनको कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। आपकी जो स्क्रैच होती है ना वो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि इस ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशंस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग as we only have to place the blocks the right order, place blocks in the right order, similarly Lego building blocks, ठीक है। हमें बस क्या होना चाहिए, we do not need to know, हमें जानने की जरूरत नहीं है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉर ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। एज वी ओनली हैव टू प्लेस द ब्लॉक्स, हमें सिर्फ क्या करना है, उन ब्लॉक्स को प्लेस करना है, ठीक है, इन द राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर में आप उसको प्लेस करोगे। सिमिलरली लीगो बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, मीन्स ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ उनको प्लेस करना आना चाहिए। जैसे अब हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे आगे, उन ब्लॉक्स को हम स्क्रैच में कैसे पेस्ट करते, क्या कहाँ पे कौन से ऑर्डर में हमने ब्लॉक को रखना है जिसकी हेल्प से हमारी स्टोरी क्रिएट हो, वो हम कैसे करते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट है Animations, games and stories created in Scratch can be shared online on its website। कौन सी वेबसाइट पे होता है, www.scratch.mit.edu। जितनी भी एनिमेशंस होती हैं, गेम्स, स्टोरीज होती हैं जो स्क्रैच में क्रिएट होती हैं, वो आप शेयर कर सकते हो ऑनलाइन। कौन सी साइट से, scratch.mit.edu, ठीक है। तो आप ही करके देखना बेटा, आपको बहुत सारी एनिमेशन, गेम्स, स्टोरीज आपको दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो आपने करनी है, विजिट द स्क्रैच वेबसाइट टू सी द अपलोडेड प्रोजेक्ट्स। वही जो मैंने आपको अभी कहा है करने को, वही सेम हैंड्स ऑन में दे रखा है कि आपने इस स्क्रैच की वेबसाइट पे जाना है और उसमें आपने प्रोजेक्ट्स देखने हैं स्क्रैच के कि कौन से स्टोरीज और कौन से गेम्स और एनिमेशंस हुए हैं, ठीक है। लेट अस बिगिन आवर जर्नी ऑफ लर्निंग एंड क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स इन स्क्रैच बाय लर्निंग अबाउट इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स को पढ़ के अब हम सीखेंगे कि कैसे हम स्क्रैच को लर्न करते हैं और क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच स्क्रीन। स्क्रैच स्क्रीन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स मतलब उनके पार्ट्स, स्क्रैच स्क्रीन में क्या क्या है, ठीक है। देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। ये है आपकी स्क्रैच स्क्रीन, ठीक है, ये होती है स्क्रैच स्क्रीन। अब इसके कंपोनेंट्स देखिए, सबसे ऊपर क्या है, फाइल टूल बार, ठीक है। ये वाला जो है ये क्या होता है आपका, फाइल टूल बार, ओके। ये जहां ब्लॉक्स बने हुए हैं ये होती है आपकी ब्लॉक्स पेन, ठीक है। और ये है आपका जो साइड पे ये बना हुआ है, ये होता है आपका करंट स्प्राइट इन्फो पेन, ओके। ये होता है आपका स्क्रिप्ट एरिया जो आपका रेड कलर में है, और जो आपका ब्लू कलर में होता है ये होता है आपका ब्लॉक्स पैलेट, ठीक है। अपने बुक में देखना बेटा, तब समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये देखो, हाँ जी, ब्लू में होती है ना ये, तो आपको दिख रहा है स्क्रिप्ट एरिया कौन सा है, स्क्रिप्ट एरिया। अब ये पूरा ना स्क्रिप्ट एरिया है जहां पे ये आपको दिख रहे हैं ब्लॉक्स,
ठीक है, ये जो एरिया है ना पूरा, ये आपका स्क्रिप्ट एरिया है, और इसके अंदर जो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं, ब्लॉक्स पैलेट हैं। क्या है ये? ब्लॉक्स पैलेट। ओके, और ये जो है यहाँ पे जो कार्टून कैरेक्टर कैट लिया हुआ है, ये आपका स्प्राइट है। क्या है ये? स्प्राइट। और स्प्राइट जिस पेज के ऊपर है, व्हाइट कलर का जो पेज है, उसे बोलते हैं स्टेज। क्या बोलते हैं? स्टेज। ठीक है, हमने जोन सा कार्टून कैरेक्टर लिया है वो यहाँ पे शो होएगा। अगर हम कैट की जगह डॉग लेते हैं तो यहाँ पे डॉग शो होएगा। फिर जो कार्टून कैरेक्टर एक्टिव है स्टेज पे वो यहाँ शो होएगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्प्राइट लिस्ट। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? स्प्राइट लिस्ट। क्लियर बेटा इतना? ये तो आपको पता ही है। ये क्या होता है? ऊपर ब्लू कलर का बार, टाइटल बार, और ये वाली चीज जो होती है, ये छोटी सी चीज, ये होती है आपकी स्प्राइट टूल बार। ठीक है, क्या होती है? स्प्राइट टूल बार। आपको विंडो के बारे में पता होना चाहिए बेटा, स्क्रैच की, तभी आपको उसको यूज करना आएगा भी, कौन सी चीज क्या को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एक्सप्लोर ऑल द इनबिल्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ स्क्रैच। आपको क्या करने हैं? जो इनबिल्ट प्रोजेक्ट्स हैं स्क्रैच के अंदर, उनको एक्सप्लोर करना है, ओपन करना है। टू ओपन अ सैम्पल प्रोजेक्ट, आपको कैसे उसको एक्सप्लोर करना है? सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन ओपन। जैसे हम उसमें करते हैं ना, MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कि हमने जो फाइल सेव कर रखी होती है उसको अगर ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं और फिर ओपन करते हैं। इसमें भी वही करना है। क्लिक द एग्जाम्पल्स टैब। अब इसमें एक नई चीज है कि हमें जो इनबिल्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ से निकालने हैं? एग्जाम्पल्स टैब से, जो लेफ्ट पेन में होगा। ठीक है, देन चूज द डिजायर्ड कैटेगरी प्रोजेक्ट्स। फिर हमने प्रोजेक्ट्स की डिजायर्ड कैटेगरी को चूज करना है। ठीक है, कैटेगरी जैसे भी आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स चाहिए, कौन से टॉपिक पे प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपने वो डिजायर्ड कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द वेरियस फीचर्स ऑफ स्क्रैच कंपोनेंट्स वन बाय वन। अब हम स्क्रैच कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका ब्लॉक्स पेन। ब्लॉक्स पेन मतलब यू मस्ट हैव प्लेड जिग्सो पजल वेयर irregular cut piece of various shapes have to be fitted together to form a picture or a design। आपने देखा होगा कई बार हम पजल की कोई गेम लेते हैं, उसमें क्या होता है, हमें अलग अलग पीसेस मिलते हैं, उन पीसेस को हमें जोड़ना होता है, और जुड़ के वो क्या बन जाती है? एक पूरी पोस्टर क्रिएट हो जाता है। तो वो ब्लॉक्स होते हैं। देखो जैसे अब ये मिकी माउस और मिनी का ही है। अब इसमें देखिए ये अलग अलग कार्ड के पीसेस थे, जैसे ये अलग था, ये अलग, ये अलग, ये अलग। उन पीसेस को जब जोड़ा तो वो क्या बन गए? एक पोस्टर। तो वो सब क्या था? वो एक पजल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्लॉक्स। तो ये जो अलग अलग पीसेस है ना, ये हमारे क्या हैं? ब्लॉक्स। ठीक है, समझ आया? अब उसके बाद इसमें देखिए सिमिलरली इन स्क्रैच, जैसे अब ये हमारी पजल है ना जिसमें हमने ब्लॉक्स लिए हैं, ऐसे ही सेम टू सेम स्क्रैच में क्या होता है? इन स्क्रैच देयर आर डिफरेंट कलर्ड बॉक्सेस। यहाँ पे भी बहुत सारे कलर्ड बॉक्सेस होते हैं। दैट कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लाइक अ जिग्सो पजल। जैसे जिग्सो पजल होती है ना, वैसे टू क्रिएट एनिमेशन, गेम्स एंड स्टोरीज। वी कैन फाइंड 8 कलर्स कोडेड ब्लॉक्स। तो आपके पास 8 कलर के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, इन स्क्रैच नेमली कौन कौन से नेम होते हैं उनके? मोशन ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक, लुक्स ब्लॉक, सेंसिंग ब्लॉक, साउंड, ऑपरेशन, पेन और वेरिएबल्स। ठीक है, ये 8 कलर्स के आपके क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। इनके नाम आपको लर्न करने हैं बेटा। ठीक है, ऑल दीज ब्लॉक्स फर्दर कंटेन डिफरेंट पजल पीसेस लाइक शेप्स इन द ब्लॉक्स पैलेट। ओके, द ब्लॉक्स पैलेट दैट कैन बी यूज टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच, जिनकी हेल्प से, इन ब्लॉक्स की हेल्प से आप स्क्रैच में कोड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप पिक्चर क्रिएट किया ना हमने पजल से, वैसे ही हम ये सारे ब्लॉक्स की हेल्प से ये हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कोड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं। ये बेटा जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तब समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ उनके बारे में जानना है कि ये जो 8 कलर्स के जो हैं ये क्या हैं, ये ब्लॉक्स के नेम है। तो आपको इनके नेम याद होने चाहिए। जब हम इनको यूज करेंगे ना तब आपको इनकी समझ आ जाएगी वे कैसे यूज हो रहे हैं ये। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी इसका होएगा बेटा। उसके बाद है ऑल दीज ब्लॉक्स फर्दर कंटेन डिफरेंट पजल पीसेस लाइक शेप्स इन द ब्लॉक पैलेट दैट कैन बी यूज टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भी हम कोड क्रिएट कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया।
क्लिक ऑन, अब हैंड्स ऑन है, क्लिक ऑन ईच ब्लॉक इन द ब्लॉक्स पेन। आपने क्या करना है, हर एक ब्लॉक पे, ब्लॉक पेन के हर एक ब्लॉक पे क्लिक करना है। एंड व्यू द डिफरेंट शेप्ड ब्लॉक्स इन द ब्लॉक्स पैलेट, और आपने देखना है कि कितने डिफरेंट शेप्स के ब्लॉक्स हैं जो हमारे ब्लॉक पैलेट में होते हैं। ठीक है, क्लियर। ये एक्टिविटी आप करके देखना जब आप कंप्यूटर में स्क्रैच ओपन करोगे तब। उसके बाद स्क्रिप्ट एरिया, नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है, स्क्रिप्ट एरिया। मैंने आपको बताया था स्क्रिप्ट एरिया के बारे में। स्क्रिप्ट एरिया आपका कौन सा होता है, ये देखो स्क्रिप्ट एरिया कौन सा है, जिसके अंदर ये ब्लू कलर के ब्लॉक्स दिखते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या होता है आपका स्क्रिप्ट एरिया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एनिमेटेड मूवी, अगर आपको कोई भी एनिमेटेड मूवी क्रिएट करनी है, वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड एंड राइट द स्क्रिप्ट इन स्क्रैच। ओके, वी राइट द स्क्रिप्ट इन द स्क्रिप्ट एरिया। हम कहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट एरिया में। तो स्क्रिप्ट एरिया का यूज क्या है, स्क्रिप्ट लिखने के लिए। इट इज़ एन एरिया, ये ऐसा एरिया है वेयर ब्लॉक्स फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट आर प्लेस्ड टू राइट अ स्क्रिप्ट, जहाँ से ब्लॉक्स पैलेट से ब्लॉक्स को हम प्लेस करते हैं, किसके लिए, स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। ठीक है, जब जैसे अब ये यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स है ना, मोशन ब्लॉक है, कंट्रोल ब्लॉक है, जब हम उन ब्लॉक के ऊपर उन ब्लॉक्स को स्क्रिप्ट एरिया के अंदर लेकर आते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्क्रिप्ट बन जाती है। ठीक है, और उसी स्क्रिप्ट के ऊपर ही प्रोग्रामिंग होती है, आपकी स्टोरी क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू नो। अब इसमें स्क्रिप्ट की डेफिनेशन दे रखी है बेटा। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स दैट आर इंटरलॉक्ड विद वन अनदर फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन, स्टोरीज एंड गेम्स। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होती है, ब्लॉक्स की कलेक्शन होती है जिसकी हेल्प से आप क्या क्रिएट कर सकते हो, जो इंटरलॉक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिससे आप एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, गेम्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ जिग्सो पजल। अगर आपको एक जिग्सो पजल क्रिएट करनी है, वी नीड टू सिलेक्ट एंड ड्रैग द ब्लॉक्स फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट। आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और ड्रैग करना पड़ेगा ब्लॉक को ब्लॉक पैलेट में से, और उसको ड्रॉप करना पड़ेगा स्क्रिप्ट एरिया में। ठीक है, आपको पता है ना ड्रॉप क्या होता है और ड्रैग क्या होता है। ड्रैग का मतलब कुछ उठाना, ओके, ड्रैग करना। ठीक है, जैसे कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी है तो यहाँ से यहाँ लाना, ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, वो होता है ड्रैगिंग करनी। और ड्रॉप क्या होता है, यहाँ से उठा के ये ऐसे ड्रॉप करनी। ठीक है, इन द स्क्रिप्ट एरिया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या है कि ब्लॉक्स कैन बी रिमूव्ड बाय ड्रैगिंग द ब्लॉक्स। हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक्स को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, बाय ड्रैगिंग द ब्लॉक बैक फ्रॉम द स्क्रिप्ट एरिया इनटू द ब्लॉक्स पैलेट। अगर हम ब्लॉक्स को ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया से सिर्फ वापस ब्लॉक पैलेट में डाल दें तो ब्लॉक हमारे रिमूव हो जाते हैं। वी कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया। वी विल लर्न टू राइट द स्क्रिप्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में उनको लिखना भी सीखेंगे कि कैसे हम लिखते हैं। अभी सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक्स को हम स्क्रिप्ट एरिया में कैसे लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही रीड करेंगे। पहले हम इतना रीड करेंगे, हमें इतना याद रहना चाहिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपने यहाँ तक इसको अच्छे से रीड करना है। इससे रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगी, आपने उसको फेयर नोटबुक पे करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।